हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स। सो एडवांस अकाउंटिंग बाईबैक ऑफ शेयर्स प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। जस्ट पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स कॉम्पिटेंट लिमिटेड ऑन 31st March 2019. So we have equity shares of 10 each fully paid, revenue reserve, securities premium, P&L account. Secured loan में 12% debentures, unsecured loan current liabilities, fixed assets current assets. तो लोन में देखिए एक तो 12% डिबेंचर है वो डेट में आएगा। अनसिक्योर्ड लोन जो है, देखिए लोन किसी भी तरह का हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जो अपना डेट इक्विटी टेस्ट है, सभी तरह के लोन, सभी तरह के डेट उसमें कंसिडर होंगे। कैपिटल है 10 ईच फुली पेड वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में लेंगे, प्रीमियम आएगा, P&L अकाउंट आएगा। हाँ, अगर मान लो और कोई रिजर्व होता, ठीक है, विच इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व, तो वो हमारे इस चैप्टर में काम का नहीं है। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल एट 20 रुपीज़ पर शेयर। तो 10 रुपये का शेयर 20 रुपये में खरीदना और कंपनी की इच्छा है 25,000 शेयर खरीद लें। Buyback is duly authorized by articles and necessary resolution passed by company towards the same. Okay. The payment for buyback of shares will be made by the company out of sufficient bank balance available as part of current assets. तो वो सब अपने लिए कोई मतलब नहीं, अपने तो 25,000 शेयर का क्वेश्चन कह रहा है खरीदना, आप कहेंगे ठीक है कर देते हैं। कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक of shares by the company is within the provisions of Companies Act 2013. If yes, pass necessary entries towards buyback of shares. तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको क्वेश्चन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि हम 25,000 शेयर ऊपर खरीदने की बात तो कर रहे हैं, ये भी चेक कर लो ये बायबैक कहीं हमारे लॉ को वायलेट तो नहीं करता है। ओके, तो लॉ की कंडीशंस भी टेस्ट कर लो। अब मान लो लॉ की कंडीशंस अपन तीनों लगा रहे हैं, उसमें आता है मिनिमम 30,000 शेयर खरीद सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है हमको तो 25 ही खरीदने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 25,000 शेयर खरीद के एंट्रीज कर ली जाएगी। हाँ, रिवर्स में आ जाए, क्वेश्चन 25 कह रहा है, अपने 20 ही आ रहा है, तो आप कहेंगे फिर हम क्या करें, 25 खरीदें कि 20 खरीदें। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि कमेंट वेदर इट इज़ विद इन द प्रोविजंस, इफ़ यस पास एंट्रीज, मतलब लॉ के हिसाब से ही आपको एंट्री करनी है। अब आपके मन में एक चीज़ और आ सकती है, मान लो लॉ के हिसाब से 20 ही खरीद सकते हैं और कंपनी 25 खरीद ले तो क्या होगा। तो कंपनी लॉ में खूब सारे पीनल प्रोविजंस हैं, वो उसके हिसाब से वहाँ काम होगा। यहाँ तो आप कहेंगे हम तो एंट्री करने वाले हैं, एंट्री कर देंगे। हाँ, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मान लो ये लास्ट पैराग्राफ होता ही नहीं, हम तो 25,000 शेयर खरीद के एंट्री करके काम खत्म, मतलब अपन तो अकाउंटेंट वाला रोल निभा करके खुश हो जाएंगे। पर जहाँ क्वेश्चन कहता है आप चेक करो, मतलब एक तरह से अकाउंटेंट वाला नहीं, वहाँ अपना रोल कंसल्टेंट वाला हो गया। और कंसल्टेंट वाला हुआ तो वही तीनों टेस्ट लगा करके अपने को चेक करना है वेदर इट इज़ परमिसिबल और नॉट। तो सबसे पहला टेस्ट अपना कौन सा है भाई, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बायबैक कर सकते हैं कितना है भाई, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो 12,50,000 रुपये की है, 10 रुपये का शेयर हुआ तो 1,25,000 शेयर्स हुए और उसका 25% अपन खरीद सकते हैं, कितना होता है भाई, हाँ जी 32,750 शेयर्स। तो 1,25,000 शेयर्स का 25% आप खरीद सकते हो 31,250, तो 31,250 शेयर इसके हिसाब से खरीदे जा सकते हैं। सेकेंड इज रिसोर्सेज टेस्ट। तो उसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है भाई, 12,50,000। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, बराबर। तो प्रीमियम इज हाउ मच, 250। हाँ, जनरल रिजर्व नाम, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व है, ठीक है, वो जो नाम है वही काम में लो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है।
और फिर P&L अकाउंट। हाँ जी, रेवेन्यू रिजर्व कितना है 15 लाख रुपीस, और P&L अकाउंट जो है वो 1,25,000। तो टोटल आप कह सकते हो 31,25,000 रुपीज़ हुआ। इसका 25% आप मैक्सिमम अमाउंट इतना काम में ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस। हाँ, एक शेयर कितने में ख़रीदा जा रहा है 20 रुपये में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इस कंडीशन के हिसाब से कितने खरीदे जा सकते हैं वो आ जाएगा। हाँ जी, तो 31,25,000 इंटू 25%, ये हुआ आपका 7,81,250। और एक शेयर 20 रुपये में ख़रीदना है तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 39,062। आप कहेंगे 62.5 है तो हायर साइड में नहीं करना है क्या? ये मैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड में करते हैं अमाउंट ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, लॉ का वायलेशन, लोअर साइड में राउंड ऑफ होगा। 62.9 भी होता तो भी 62, ठीक है, 0.5 से ज़्यादा वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। देन थर्ड इज डेट इक्विटी टेस्ट। इसमें एग्जिस्टिंग इक्विटी, हाँ, तो उसमें आप कहेंगे ये रहा 31,50,000 एज कैलकुलेटेड, सॉरी 31,25,000। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी में इक्विटी कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस भी आती है। क्वेश्चन में ठीक है ही नहीं, अपने प्रॉब्लम नहीं है। लेस मिनिमम रिक्वायर्ड आफ्टर बाईबैक। बाईबैक के बाद आप कहेंगे हमारी डेट कितनी है, तो वैसे रिक्वायर्ड कितनी है 50% ऑफ डेट। तो डेट में देखिए एक तो डिबेंचर्स हैं और एक अनसिक्योर्ड लोन है। हाँ जी, डिबेंचर्स 18,75,000 के हैं, अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख रुपए का है, इधर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 28,75,000, इसका 50%। आप कहेंगे कि इतना हमको क्या करना है, इक्विटी मेंटेन करना है, तो 28,50,000 का 50%, 75,000 का 50%, हाउ मच इट कम्स टू 14,37,500। तो मैक्सिमम रिडक्शन जो हम कर सकते हैं इक्विटी के अंदर हाँ जी, तो ये यही क्या है भाई, तो आपका जो 28,75,000 का डेट है उसकी आधी इक्विटी होनी चाहिए, तो वो हो जाती है 14,37,500 रुपये। अभी अपनी इक्विटी तो कितनी है 31,25,000, तो उसके हिसाब से आप अपनी इक्विटी कैपिटल प्रीमियम रिजर्व्स कितने से कम कर सकते हैं 16,87,500। अब डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ पे डिवाइड किससे होता है भाई, बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि एक शेयर आप खरीदोगे आपकी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से कम होगा, प्रीमियम जो प्रीमियम दे रहे हो उससे कम होगा, और सीआरआर बनाने के चक्कर में फेस वैल्यू का एक अमाउंट और जाएगा, तो 30 रुपये से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स हम और निकाल लेते हैं। सो डिवाइडेड बाई 30, हाउ मच यू गेट 56,250। तो फर्स्ट कंडीशन 31,250 शेयर, सेकेंड कंडीशन 39 शेयर्स, 39,062 शेयर्स, और लास्ट में 56,250। क्वेश्चन का नाम को तो इतने नहीं 25,000 खरीदने हैं, प्रॉब्लम ही नहीं, आप कहेंगे बिंदास। हाँ, एंट्रीज 25,000 की जाएगी। एंट्रीज में तो वही 4 एंट्रियाँ करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना 2.5 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट 2,50,000, टू शेयर बाईबैक अकाउंट 5 लाख रुपए, शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, प्रीमियम राइट ऑफ करना है अपने को कितना 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अपने पास बराबर 2.5 लाख है, आराम से काम आ जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 250, सीआरआर 2.5 लाख का बनाना है, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2,50,000। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल बी द एंट्रीज। चलिए जी, हाँ थर्ड और फोर्थ भी होमवर्क में लिख लो।
अब क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। कौन से क्वेश्चंस में जहाँ कैलकुलेशन आपको करनी है। आउटस्टैंडिंग टेस्ट सिंपल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25%, रिसोर्सेज स्टेट, पेड अप इक्विटी कैपिटल। हाँ, लॉ में कैपिटल लिखा है पर नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर बाईबैक इक्विटी शेयर का हो रहा है तो कैपिटल का रेफरेंस इक्विटी से लिया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, पी अकाउंट और मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज इतना है तो अमाउंट इतना हो गया, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस, इतने शेयर आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। और इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी वाला, उसमें रूल ये है कि अभी बाईबैक से पहले हमारी इक्विटी कितनी है। देखिए मोस्टली तो क्वेश्चन में ये काम आ रहा है, पर कभी कभी हो सकता है प्रेफरेंस कैपिटल भी हो, तो ये वाली कैलकुलेशन में अपने को और क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस मिनिमम कितना रखना है। बाईबैक से पहले इतना है, बाईबैक के बाद क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, डेट वही रहने वाली है और डेट 2 है तो इक्विटी 1 यानी कि उसकी आधी चाहिए, तो हमने एग्जिस्टिंग डेट की जोड़ लगाई, 50% इतना है, इतना कम कर सकते हो और एक शेयर खरीदते हो। याद रखिए सिर्फ कैपिटल ही कम नहीं होती, सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट ही कम नहीं होता, सीआरआर बनाने के कारण आपके फ्री रिजर्व्स और कम हो जाते हैं। एंड सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। यहाँ पे ये जो इक्विटी की डेफिनेशन है, ये इक्विटी की डेफिनेशन क्या है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिर्फ फ्री रिजर्व है, ये सारे रिजर्व सरप्लस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको भी याद रखना है, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। क्योंकि एक शेयर खरीदने पे 20 रुपये में अगर शेयर खरीद रहे हो तो 20 रुपये तो बैंक से जाते हैं, उतना ही लाइबिलिटी साइड पे इफेक्ट आएगा और 10 रुपये का एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा सीआरआर वाला, तो उससे नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। बैलेंस शीट ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर 10 ईच, 8 पेड अप। हाँ, कल भी वैसा ही पॉइंट था, आपका ये फुली पेड करना पड़ेगा। 20,000 प्रेफरेंस शेयर भी हैं, 10 ईच फुली पेड अप। हाँ, प्रेफरेंस शेयर का यहाँ तो कोई यूज़ नहीं, पर यहाँ पे यूज़ आएगा। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पिन अकाउंट, प्रीमियम, डिबेंचर्स, सन्ड्री एसेट्स। देखिए ये 3rd 4th 5th 6 सारे एक जैसे ही बना रखे हैं। क्वेश्चन बनाने का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि अपन अलग अलग सिनेरियो में समझ सकें, और मैंने आपको कहा ये सब मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन हैं, आपको और कहीं मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू परचेज इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर्स। हाँ, यहाँ तो एंट्रीज भी नहीं पूछी है कि बस आप तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, क्योंकि एंट्रीज में तो वही घसीट पिटी आनी है, कुछ नया ऐसा कुछ है नहीं। चलिए जी, तो शुरू करिए भाई। Calculation of maximum number of shares, calculation of maximum number of shares allowed for buyback. Calculation of maximum number of shares allowed for buyback. देखिए it is lower of या lowest of 0.1. Share outstanding test. Share outstanding test. That is maximum number of shares paid 25% of paid up capital. कितनी है भाई paid up equity capital? हाँ, paid up equity capital 1 lakh shares into 25%, it comes to 25,000 shares. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज टेस्ट। हाँ जी, नाउ रिसोर्स टेस्ट में ध्यान दीजिए, पेड अप इक्विटी कैपिटल कौन सी वाली लेंगे, आफ्टर फाइनल कॉल। हाँ जी, फाइनल कॉल के बाद कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई, 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो फाइनल कॉल के बाद वाली कैपिटल लेनी है। हाँ, प्रेफरेंस वाली आप कहेंगे इधर नहीं कंसिडर करेंगे। देन यू हैव जनरल रिजर्व,
P&L account, securities, premium account. जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए है, P&L अकाउंट 3 लाख रुपए है, प्रीमियम 1 लाख रुपए है. सो इट इज 3 lakh, 3 lakh and 1 lakh. Total comes to 17 lakhs. Into 25%, the maximum amount to be used 4,25,000. So number of shares 4,25,000 divided by buyback price 25 rupees, it comes to 17,000 shares. ठीक है. Now debt equity test. So we'll say existing paid up equity capital after फाइनल कॉल. हाँ, फाइनल कॉल के बाद वाली कितनी है भाई? 10 लाख. हाँ, यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ वापस से, अदरवाइज तो आप कहेंगे ये वाला सीधा यूँ ही काम में ले लेते. नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है. हाँ, फिर लिखिए एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस कैपिटल. हाँ जी, देखिए भाई बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपीस, तो वो भी आ जाएगा. ठीक है. और फिर अपनी वही जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट और प्रीमियम. जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीस, P&L अकाउंट 3 लाख रुपीस, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख रुपीस. तो एग्जिस्टिंग इक्विटी मेरी कितनी हो गई भाई? 19 लाख. हाँ, एग्ज़ाम में आप इतना नहीं लिखना चाहो तो दूसरा तरीका भी है कि पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व एज प्लस P&L अकाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एज कैलकुलेटेड 17 लाख, ऐड 2 लाख प्रेफरेंस कैपिटल, ये लो साहब 19 लाख. इतना टाइम आप बचा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं. लेस मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक. हाँ, बायबैक के बाद मिनिमम कितना चाहिए? 50% ऑफ डेट. हाँ, देखो साहब डिबेंचर कितने के अपने? 30 लाख रुपए के हैं. तो डिबेंचर्स 30 लाख के हैं, उसका 50% बस एक ही डेट है, तो 15 लाख की इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए. सो मैक्सिमम रिडक्शन जो हम कर सकते हैं वो कितना आ गया भाई? 4 लाख रुपए. हाँ, इसको डिवाइड किससे किया जाता है? बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू. तो 25 और 10 35 रुपये से डिवाइड करके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक किए जा सकते हैं. ओके, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10 35 रुपये, तो 11,428 शेयर्स. तो देखिए यहाँ 11,000, वो 17,000, वो 25,000, लोएस्ट 11,428, वो शेयर्स हम क्या करेंगे? बायबैक कर लेंगे. ठीक है भाई, क्लियर? तो बायबैक की सारी कंडीशंस दिमाग में फिट हो गई है. पहले बेसिक कंडीशंस क्या है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड हैं उनको फुली पेड करना पड़ेगा, और फुली पेड करोगे तो ये रिसोर्सेज टेस्ट, इक्विटी टेस्ट में फुली पेड वाली कैपिटल आएगी. हाँ, फुली पेड सिर्फ किनको करना है? जिनको बायबैक करना है. हाँ, मतलब अगर इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो उन्हीं को फुली पेड करो, प्रेफरेंस को करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, अगर बायबैक किया जा रहा है तो जितनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है,
फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का बायबैक, उसके बराबर या तो फ्रेश इश्यू का पैसा आना चाहिए, नहीं तो सीआरआर। अगर फ्रेश इश्यू नहीं है तो पूरी फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर बनाना पड़ेगा, पर अगर फ्रेश इश्यू है तो अप टू फ्रेश इश्यू नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड, उसके बाद ही सीआरआर की ज़रूरत है। और लास्ट कंडीशन थी प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स दोनों ही काम में ले सकते हैं। फिर ये अपन ने मैक्सिमम नंबर्स में 3 कंडीशन समझी, एक आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी टेस्ट। अब वापिस से जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन थी कि जितनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर हम खरीदते हैं उसके बराबर सीआरआर बनाना पड़ता है, उसी के चक्कर में यहाँ पे जो इक्वेशन लगता है कि अगर मैं एक शेयर खरीदूंगा तो मेरी लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स पे इम्पैक्ट जो आएगा, जितना पैसा दूंगा कैपिटल का, प्रीमियम का, उतना तो लेस होगा ही, एक सीआरआर बनाने के कारण और रिडक्शन आएगा। और सीआरआर किसके बराबर बनता है? फेस वैल्यू के बराबर। अब सीआरआर कब बनता है? जब फ्रेश इश्यू नहीं हो, और अगर फ्रेश इश्यू है तब तो हमको सीआरआर बनाना ही नहीं है। और जब सीआरआर नहीं बनाना है तो उस केस में तो आप कहेंगे फिर यहाँ पे मेरे को 35 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, 25 की ही रहेगी। हाँ, तो अब उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन से अपन इसको अच्छे समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा मामला एडवांस वाला है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा, समझिएगा। तो क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 पेड अप। तो देखिए 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच 8 पेड अप, इनको फुली पेड करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर भी है 10 ईच 5 पेड अप। हाँ, अगर मैं इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूँ तो प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर मैं कहूँगा करना ही नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट, डिबेंचर, सन्ड्री एसेट्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन चल रहा है। The company decided to make a fresh issue of 20,000 preference shares of 10 each, 6 paid up on application. कंपनी ने डिसाइड किया कि 20,000 शेयर्स फ्रेश इश्यू किया जाएगा, 10 रुपये वाला, लेकिन अभी लेंगे 6 रुपये ही। तो 6 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर पे आप कहेंगे 1,20,000 रुपये आ गए, यानी कि 1,20,000 का प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू हो गया। इसका मतलब अगर मेरा बाईबैक जो है उसकी फेस वैल्यू 1,20,000 या उससे कम है तो मेरे को सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 1,20,000 की फेस वैल्यू से ज़्यादा बाईबैक हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा। हाँ, 1,20,000 समझ में आ गया ना भाई, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है कि फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इज टू बी इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस ऑब्लिक और प्लस सीआरआर। अब प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू मेरे को मालूम है 20,000 इंटू 6 रुपये, 1,20,000। अब मान लो मैं सीआरआर कह दूँ 0, तो इसका मतलब फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक अगर 1,20,000 है तो मुझे सीआरआर बनाना ही नहीं है। अब अगर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक मान लो 1.5 लाख है तो मुझे सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 30,000। या इसको मैं अदर वे में कहूँ, अगर मेरा बाईबैक जो है उसकी फेस वैल्यू 1,20,000 या उससे कम है, नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड। 1,20,000 से ज़्यादा है तो ही सीआरआर चाहिए। अच्छा, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, इसका मतलब अगर इसके बराबर है 1,20,000, नो सीआरआर इज रिक्वायर्ड। फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर मैं 12,000 शेयर्स का बाईबैक करता हूँ तो उसकी फेस वैल्यू 1,20,000 होती है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू भी 1,20,000 है, नो सीआरआर। हाँ, देखिए 6 रुपये ही कंसिडर किया, क्यों कि पैसे 6 रुपये लिए हैं। 4 रुपये अगर बाईबैक के बाद आने वाले हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। नाउ company decided to purchase equity shares at the rate of 25 to the maximum possible extent, calculate maximum shares। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मामला जो है वो इस वाले में चेंज हो जाएगा कि बाईबैक करने से डेट इक्विटी पे जो इफेक्ट आ रहा है, इस क्वेश्चन में एक शेयर बाईबैक करते हो, कैपिटल कम होगी, प्रीमियम कम होगा, पर फ्री रिजर्व्स में सीआरआर बनाना ही नहीं है तो कम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर मैं डिवाइड 35 से नहीं, आप कहेंगे 25 से ही करूँगा। पर एक और पॉइंट भी है,
ये 25 कब तक वैलिड है? मेरी कैपिटल एक शेयर खरीदने पे 10 रुपये से कम होगी, मेरा प्रीमियम 15 से कम होगा। सीआरआर मेरे को बनाना ही नहीं है क्योंकि फ्रेश इश्यू है, पर वो कब तक वैलिड है? जब तक 12,000 शेयर खरीदूं। अगर मैं 12,000 से ज़्यादा शेयर खरीद रहा हूँ तब तो मेरे को सीआरआर बनाना ही पड़ेगा। यानी कि वहाँ तो फिर आप कहेंगे 25 नहीं 35 होना चाहिए। आप कहेंगे अब इसकी मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ, कितना बिना सीआरआर के खरीद सकता हूँ, कितना सीआरआर से खरीद सकता हूँ। बिना सीआरआर के तो पता है 12,000। उसके बाद हर एक शेयर आप अगर और खरीदोगे तो उसमें सीआरआर भी 10 रुपये का बनेगा, मतलब 25 + 10 35 रुपये से हमारी कैपिटल प्रीमियम रिजर्व्स क्या होंगे? कम होंगे। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है अभी इसी क्वेश्चन में अपन समझ लेंगे, फिर इसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे। शुरू करो भाई। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर्स। हाँ जी, देखिए फर्स्ट वाला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वही है 25,000। हाँ जी, रिसोर्सेज टेस्ट, हाँ सेम ही रहेगा। पेड अप इक्विटी कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल हो गया कितना? 17 लाख, 25%, 25 रुपये, 17,000। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। यस, यहाँ तक कर लो भाई कॉपी। यस, ऑल डन। अब डेट इक्विटी टेस्ट, तो जैसा मैंने कहा था ये 17 लाख तो अपन यूँ कहीं काम ले ही सकते हैं। अभी पिछले बार मैं समझाया था ना, वापस क्यों लिखें? तो देखिए अब इसका प्रेजेंटेशन का तरीका, एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स and securities premium as calculated in पार्ट बी या पार्ट 2, 17 लाख रुपए। एड, हाँ अब इसमें क्या जुड़ेगा भाई? एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इस इक्वेशन में जुड़ती है। 1 लाख रुपए वो जोड़ दिया, ठीक है। हाँ अब रुको रुको रुको, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। वो जो 20,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं नए वाले, जिस पे 6 रुपया ले रहे हैं, ये पैसा बाईबैक से पहले आएगा कि बाद में आएगा? डेफिनेटली बाईबैक से पहले आएगा, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट यही है, बाईबैक से पहले प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू आना चाहिए। तो समझिए मेरी कैपिटल
रिजर्व सरप्लस मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल में पहले वाले प्रेफरेंस शेयर तो थे ही, पड़े हैं अभी भी, ये नया फ्रेश इश्यू भी तो बाईबैक से पहले हो गया, तो मतलब अब मेरी कैपिटल जो है वो बढ़ के 19,20,000 तक पहुंच चुकी है। लेस मिनिमम रिक्वायर्ड आफ्टर बाईबैक, तो 50% ऑफ डेट, तो डिबेंचर्स अपने कितने के हैं भाई, 30 लाख रुपीस के, तो 30 लाख का 50% 15 लाख हुआ। तो मैक्सिमम रिडक्शन 4,20,000 रुपये हम हमारी कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये कैलकुलेशन हो गई। अभी तक तो हम सीधा डिवाइड बाई 35 कर रहे थे, नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे थे। तो देखिए एक बार मैं अगर डिवाइड बाई 35 करता हूँ तो आप कहेंगे कि 4,20,000 रुपये हैं डिवाइडेड बाई 35। हाँ 35 कहाँ से आया, ध्यान आ गया ना भाई, 25 रुपये कैपिटल का, 10 रुपये CRR का, डिवाइड बाई 35 अगर मैं करता हूँ, अभी लिखना नहीं है, तो 12,000 शेयर आते हैं। तो आप कहेंगे ओके 12,000 शेयर खरीद लो। जैसे ही 12,000 शेयर आया, एकदम से याद आया, देयर इज अ फ्रेश इश्यू ऑफ 1,20,000, और 1,20,000 का मतलब 12,000 शेयर्स का अगर मैं बाईबैक करता हूँ तो मुझे CRR बनाना ही नहीं। आप कहेंगे ओके फिर 35 नहीं, किससे डिवाइड करो, 25 से करो। अब जैसे ही मैं 25 करता हूँ तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 25 ये आ जाता है 16,800 शेयर खरीद लो। 16,800 में पंगा है, क्योंकि 16,800 शेयर अगर मैंने खरीदे, 12,000 शेयर तक तो CRR नहीं चाहिए, अगले 4,800 शेयर के लिए CRR चाहिए, और CRR का मतलब फ्री रिजर्व और चाहिए। तो 4,800 शेयर पे आप कहेंगे 10 रुपये के हिसाब से 48,000 से रिजर्व्स और कम हो जाएंगे, मतलब इम्पैक्ट 4,20,000 प्लस। देखिए कैसे, वापस इसको और इजी तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए अपन 16,800 शेयर से चलते हैं, तो 16,800 शेयर खरीदने का मतलब मेरी शेयर कैपिटल कितने से कम होगी, 16,800 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम 16,800 शेयर इंटू 15, और मेरा फ्री रिजर्व आप कहेंगे 4,800 शेयर पे 10 रुपये। 4,800 कैसे आया भाई, क्योंकि 16,800 में से मुझे मालूम है 12,000 शेयर के लिए तो मेरे को CRR चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ तक फ्रेश इश्यू है। 12,000 कैसे आया कि फ्रेश इश्यू से 1,20,000 रुपये आए, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक। ध्यान दीजिएगा, बाईबैक में 1,20,000 प्रोसीड्स का फेस वैल्यू का कंसिडरेशन है। ओके 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर का तो प्रोसीड्स है, उसके बराबर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, और एक शेयर 10 रुपये का है तो फेस वैल्यू के हिसाब से 12,000 शेयर बनते हैं। तो इसलिए 12,000 के लिए CRR चाहिए नहीं, 4,800 के लिए CRR चाहिए। हाँ अब अपन अपनी कैलकुलेशन कर लें, 1,68,000 होता है, ये 48,000 हो रहा है। हाँ और ये कितना होगा भाई, 16,800 शेयर पे 15 रुपये के हिसाब से हाउ मच कम्स टू 2,52,000। तो ये आपका जो अमाउंट आ रहा है वो 4,68,000 पे पहुंच गया, जबकि मेरे पास तो रिडक्शन के लिए कितना है 420 ही है, मतलब मैं 16,800 शेयर नहीं खरीद सकता। प्रॉब्लम क्या है, मैंने 16,800 की कैलकुलेशन में 25 से डिवाइड कर दिया, जबकि 4,20,000 रुपये का जो रिडक्शन है इसमें 12,000 शेयर तक तो 25 रुपये वैलिड है, पर उससे ऊपर में तो 35 रुपये का रूल लगेगा, क्योंकि उसमें 10 रुपये का CRR भी चाहिए। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट अब करना कैसे है, एग्जैक्टली कितने शेयर निकालूं, बहुत आसान है। हाँ देखिए ये जो 4,20,000 रुपये है, यहाँ भी लिखना मत, उसमें से आई कैन से विदाउट CRR मैं कितना बाईबैक कर सकता हूँ। तो विदाउट CRR तो ऑफकोर्स 12,000 शेयर फिक्स है, और 12,000 शेयर अगर मैं खरीदता हूँ तो सुनिएगा 12,000 शेयर में इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल कितने से कम होगी, 1,20,000 से, ये कितने से कम होगा, 1,80,000 से। CRR बनाना है क्या, नहीं, फ्री रिजर्व पे इम्पैक्ट निल, यानी कि 12,000 शेयर पे बाईबैक करने से 25 रुपये के हिसाब से आप कहेंगे 3 लाख रुपए से हमारी कैपिटल फ्री रिजर्व्स कब होगी। तो समझिए 4,20,000 रुपये में मेरी कैपिटल प्रीमियम फ्री रिजर्व को कम कर सकता हूँ।
पहला शेयर खरीदा, ऐसे समझ लो 25 रुपये कम हुई, दूसरा शेयर खरीदा 25 रुपये ही कम हुई, क्योंकि सीआरआर बनाना ही नहीं, 12,000 शेयर तक तो सीआरआर ही नहीं बनाना है, 3 लाख रुपए काम ले लिए। अब पीछे कितना बचा भाई, 1,20,000। अब आप कहेंगे कि 1,20,000 हम हमारी कैपिटल, प्रीमियम, फ्री रिजर्व को और कम कर सकते हैं। अब 12,000 शेयर के बाद हर एक शेयर खरीदूंगा, 10 रुपये कैपिटल में से जाएगा, 15 रुपये प्रीमियम में से जाएगा, 10 रुपये फ्री रिजर्व में से जाएगा। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे एक एक शेयर खरीदने पे 35 रुपये काम आने शुरू हो जाएंगे। तो अब 1,20,000 रुपये, मतलब 1,20,000 की मेरी कैपिटल, फ्री रिजर्व, पीएनएल जो है, प्रीमियम जो है, उसको अगर मैं रिडक्शन करना शुरू करूं, हर एक शेयर पे 35 रुपये जा रहे हैं, तो मैं कितने शेयर खरीद पाऊंगा भाई, 3428 शेयर। चेक कर लो भाई, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 35 रुपीज़, ठीक है, 3428.57, तो 3428 शेयर्स, तो 12,000 शेयर तो ये वाले, 3428 शेयर ये वाले, टोटल 15,428 शेयर हम खरीद सकते हैं। 15,428 शेयर खरीदोगे तो आपकी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम में जो रिडक्शन आएगा वो 4,20,000 का आएगा। चेक कर लेते हैं, 15,428 शेयर खरीदने पे कैपिटल कितने से कम होगी, 10 रुपये के हिसाब से 154,850, प्रीमियम 15,480 इंटू 15, हाँ 15,000 कैसे हुआ, 12,000 प्लस 3,428, तो 15,428 शेयर, तो 154,280, हाँ। और सीआरआर तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कितना बनाना पड़ेगा, क्योंकि 15,428 शेयर खरीदो। आप कहीं वो इक्वेशन लगाते हैं, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक 154,280 लेस फ्रेश इश्यू 120, सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 34,280। इसको ऐसा समझिए, 3428 शेयर्स के लिए ही तो सीआरआर बनाना है, कितना, 34,280। हाँ, 15,428 शेयर पे प्रीमियम कितना जाएगा भाई, 15 रुपये के हिसाब से निकालो, कितना, 231,420। अब आप चेक कर लीजिए भाई कि अपना मामला बैठता है कि नहीं बैठता है। कैपिटल कितने से जा रही है, 154,280, ये कितने से जा रहा है, 231,420, और लास्ट में 34,280। तो फाइनली आपका रिडक्शन कितना आ रहा है, 4,19,980 रुपये। कितना अलाउड था, 420 हो गया बराबर। देखिए घूम फिर के है मैक्स ही, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स में है ही नहीं, ना आज तक एग्ज़ाम में आया, ना इंस्टीट्यूट ने कुछ लिखा है, प्योर मैथमेटिक्स है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है ताकि अब आप एडवांस अकाउंट्स में आप कहेंगे कैसा ही क्वेश्चन पूछ लो बाईबैक का, हम जवाब दे सकते हैं, उल्टा हम पूछने लायक हो गए हैं, आप जवाब देना। ओके, सो अब आप कहेंगे इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, समझ में आ गया भाई। अगर फ्रेश इश्यू है तो देखिए फ्रेश इशू तो दिया हुआ ही है, तो उसके बराबर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू निकल गया। प्रोसीड्स आते ही हम कह सकते हैं कि कितने शेयर बिना बाय सीआरआर के खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, वहाँ तक नो सीआरआर, तो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक आते ही नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा विदाउट सीआरआर। और जब बिना सीआरआर के आप शेयर खरीदोगे तो आपकी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, पीएनएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी अपन बात करें, मतलब जो हमारा ये डेट इक्विटी वाले में कैपिटल, प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स है, इसमें रिडक्शन जो है वो बाईबैक के प्राइस जितना ही होगा, क्योंकि एक शेयर खरीदने पे कैपिटल जाएगा, प्रीमियम जाएगा, सीआरआर बन ही नहीं रहा। पर उससे ज़्यादा अगर खरीदा, 12,000 से ज़्यादा खरीदा, तो कैपिटल भी चाहिए, प्रीमियम भी चाहिए, सीआरआर भी चाहिए, मतलब वो 25 प्लस 10 वापस 35 पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैक्सिमम रिडक्शन तक पहुंच गए 420। अब लिखिए प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू 1,20,000, ठीक है, वो 20,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़, देयर फोर नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बाईबैक विदाउट सीआरआर, ठीक है, ब्रैकेट में इक्वल टू इट इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पर शेयर। तो 1,20,000
डिवाइडेड बाई 10, 12,000 शेयर। तो 12,000 शेयर्स तक हम बिना CRR के बाईबैक कर सकते हैं। ओके, अब हाँ जी, आगे लिखिए। मैक्सिमम रिडक्शन 4,20,000 रुपये, लेस रिडक्शन ऑन buyback of first 12,000 शेयर्स, ठीक है, विदाउट CRR एट द रेट ऑफ 25। हाँ, एट द रेट ऑफ 25 कौन सी चीज़ है भाई? ओनली बाईबैक प्राइस, तो इट कम्स टू 3 लाख। तो बिना CRR के जब आप 12,000 शेयर खरीदोगे 3 लाख रुपए आप कहेंगे कम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर रिडक्शन और हम कितना कर सकते हैं? दिस इज फर्दर रिडक्शन, कौन सा वाला? विथ CRR। 1,20,000 आप कहेंगे और रिडक्शन कर लो CRR के साथ में, ठीक है साहब, और कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर, ठीक है, 25 प्लस 10 35 रुपये। तो इट कम्स टू फर्दर शेयर्स फॉर बाईबैक। तो और कितना बाईबैक हो सकता है? 3,428। देयरफॉर टोटल शेयर्स 12,000 प्लस 3,428, 15,428 शेयर। 15,000, 17,000, 25,000, लोएस्ट कौन सा हो गया? 15,000 आप कहेंगे वो बाईबैक कर लेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें एक पॉइंट लास्ट में और है। मान लो यहाँ तो 4,20,000 है और इधर विदाउट CRR 3 लाख ही है। सपोज ये 4,20,000 नहीं होकर के 2,20,000 ही होता, तो आप कहेंगे फिर क्या करते? फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उल्टा आप कहेंगे 2,20,000 है, विदाउट CRR में तो 3 लाख रुपए तक कम कर सकता हूँ, पर है ही नहीं। इसका मतलब ये सारा का सारा विदाउट CRR वाला ही है। तो सीधा मैं क्या करूँ? 12,000 भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि 12,000 भी खरीदने के लिए 3 लाख चाहिए। आप कहेंगे उससे भी कम होगा, और जब उससे कम होगा CRR तो है ही नहीं, तो 2,20,000 को सीधा डिवाइड किससे कर दो? बाईबैक प्राइस से। आप कहेंगे 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 8,800 शेयर, इतने खरीद लो, खत्म हुआ, आगे की स्टोरी नहीं। पर ज़्यादा है तो आप कहेंगे पहले बिना CRR वाला कितना पैसा यूज़ हो रहा है? मतलब आपने पहला शेयर खरीदा 25 रुपये का है, दूसरा शेयर खरीदा 25, 12,000 शेयर तक तो 25 रुपये ही कम हो रहे हैं कैपिटल और प्रीमियम में से, क्योंकि फ्री रिजर्व पे इम्पैक्ट नहीं। 12,000 के बाद वाले हर शेयर पे कैपिटल प्रीमियम पे 25 रुपये, फ्री रिजर्व पे 10 रुपये, 35 रुपये कम होने शुरू हुए, और अपने पास कितना रिडक्शन करने के लिए है? 1,20,000। तो इतने शेयर और खरीद लो, 3,428 प्लस 12,000, 15,428 शेयर खरीदे जा सकते हैं, ठीक है भाई, अंडरस्टूड। चलिए अब थ्योरी पे आइए भाई, पेज, हाँ वो जो डेट इक्विटी टेस्ट है, पॉइंट नंबर बी, व्हेन देयर इज अ फ्रेश इश्यू। तो अपन ने ए पार्ट उस दिन पढ़ लिया था, व्हेन देयर इज नो फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू है। इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ CRR इफ फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इज अप टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। सो इन दिस केस buyback will reduce equity, equity का मतलब capital free reserves premium, only to the extent of buyback price, क्योंकि CRR नहीं बनाना है। However, if buyback is beyond such fresh issue, buyback fresh issue से भी ज़्यादा करना है, then such additional buyback will impact equity with buyback price plus CRR, क्योंकि face value is beyond fresh issue. In such case, calculation is made as follows. कैसे? First, calculate number of shares to buy back without CRR. यही किया अपन ने, number of shares for buyback without CRR। क्या किया? Proceeds of fresh issue divided by face value per share of buyback, ये आ गया। Second, calculate reduction in equity as above, ये वाली calculation हो गई। Then second, calculate
नंबर रिडक्शन इन इक्विटी विद अबाउ नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप कहेंगे इन 12,000 शेयर से बाईबैक प्राइस से कितना रिडक्शन होगा, 3 लाख। थर्ड, कैलकुलेट मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इन पार्ट ए। पार्ट ए वाला ये जो अपना था कितना रिडक्शन है, 4,20,000, ये निकाल लिया 3 लाख। अब फोर्थ पॉइंट, इफ़, हाँ देखिए मैंने दोनों ही पॉइंट कवर कर लिए। इफ़ मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड, if maximum reduction allowed 4,20,000 is less than amount calculated in this, ठीक है, मतलब ये 4,20,000 और ये 3 लाख की बात हो रही है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड 4,20,000 और ये कितना है, 3 लाख, ज़्यादा है। पर मैंने अभी बताया था अगर ये मान लो 2,20,000 ही हो, इफ मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इज लेस देन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बाईबैक विदाउट CRR, देन बाईबैक कितना होगा, मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड एज पर पार्ट ए 220 डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, खत्म। है ही नहीं मेरे पास इतना, इसके आगे की तो सोचनी ही नहीं है। पर अगर मैक्सिमम रिडक्शन इज मोर देन अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, स्टेप 2 में मैंने कैलकुलेशन क्या किया, 3 लाख रुपए, देन फर्दर बाईबैक इज, फर्दर बाईबैक का मतलब ये 12,000 के बाद और कितना खरीद सकते हो, तो उसमें था मैक्सिमम रिडक्शन 4,20,000 माइनस 3 लाख, मानी कि 1,20 आया, डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, तो इतने शेयर और खरीद सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, पहले निकाल लिया मैक्सिमम रिडक्शन कितना कर सकते हैं, फिर नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, इसमें कितना अमाउंट जाएगा, मतलब 25 रुपये के हिसाब से बाईबैक प्राइस से आपने कहा 3 लाख। अगर ये 3 लाख रुपए जो आया ये इससे ज़्यादा है, तब तो ये जो अमाउंट है बस इतना ही है, डिवाइड बाई बाईबैक प्राइस कर लो। ये ज़्यादा है तो 3 लाख कम करके एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लो और उसको बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। ठीक है भाई, समझ में आ गया है? चलिए जी, तो आज यहीं कंक्लूड करते हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट के मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ नहीं रखा है, सीधी एंट्रियाँ करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में वापस से आपको कैलकुलेशन करना है कितने शेयर्स हम खरीद सकते हैं। ओके, तो एज सच बाईबैक पार्ट इज़ कंप्लीट। इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट और है, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ओके, तो कंपनी लॉ क्योंकि डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स अलाउ करता है। अभी अपन यहाँ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू में पढ़ रहे थे डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। तो क्लास ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा अपन इस में समझेंगे, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। अभी रिसेंटली लास्ट अटेम्प्ट में ही पहली बार उसका क्वेश्चन भी आया और वो सेम क्वेश्चन आया जो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कल तो कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाईबैक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और एक डिफरेंशियल राइट्स वाला अपन कल क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेंगे। ओके।